ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है मोह का अंधकार। एक आदमी के मकान में आग लग गई। भीड़ इकट्ठा है। वह आदमी छाती पीट पीट कर रो रहा है, चिल्ला रहा है। स्वभावतः उसके जीवन भर की सारी संपदा नष्ट हुई जा रही है। जिसे उसने जीवन समझा है वही नष्ट हुआ जा रहा है। जिसके आधार पर वह खड़ा था वह आधार गिरा जा रहा है। जिसके आधार पर उसके मैं में शक्ति थी, बल था, जिसके आधार पर सब कुछ था, वह सब बिखरा जा रहा है। सब कुछ था इस मकान के होने से, और जिनका भी कुछ होना किसी चीज के होने पर निर्भर है, किसी दिन ऐसा ही रुदन, ऐसी ही पीड़ा उन्हें घेर लेती है। बोध कथा कहती है, क्योंकि वे सब जो बाहर की संपदा पर टिके हैं किसी दिन बिखरते हैं। बाहर कुछ भी टिकने वाला नहीं है। वह उसी के मकान में आग लग गई हो ऐसा नहीं, सभी के बाहर के मकानों में आग लग जाती है। असल में बाहर जो भी है वह आग पर चढ़ा हुआ ही है, तो वो छाती पीटता है, रोता है, स्वाभाविक है। फिर पड़ोस में से कोई दौड़ा हुआ आता है और कहता है, व्यर्थ ही रो रहे हो तुम। तुम्हारे लड़के ने मकान तो कल बेच दिया था, उसका बयाना भी हो गया है। क्या तुम्हें पता नहीं? बस उसी वक्त आंसू तिरोहित हो गए। उस आदमी का छाती पीटना बंद हो गया। जहां रोना था वहां वह हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। सब एकदम बदल गया। अभी भी आग लगी है, मकान जल रहा है, वैसा ही जैसा क्षण भर पहले जलता था। फर्क कहाँ पड़ गया? मकान अब मेरा नहीं रहा, अपना नहीं रहा। मोह का जो जोड़ था मकान से वह टूट गया है। अब भी मकान में आग है, लेकिन अब आंख में आंसू नहीं है। आंख में जो आंसू थे वे मकान के जलने की वजह से थे। मकान अब भी जल रहा है। आंख में जो आंसू थे वे मकान के जलने नहीं, मेरे की वजह से थे। मेरा अब नहीं जल रहा है, आंखें साफ हो गई है। अब आंसुओं की परत आंख पर नहीं है। अब उस आदमी को ठीक ठीक दिखाई पड़ रहा है। अभी उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उधर आग की लपटें थी तो इधर आंख में भी तो आंसू थे। सब धुंधला था, सब अंधेरा था। अब तक उसके हाथ पैर कांपते थे, अब हाथ पैर का कंपन चला गया। अब वह आदमी ठीक वैसा ही हो गया है जैसे और लोग हैं, और कह रहा है, ठीक, जो हो गया ठीक है। बस इतने में तभी उसका लड़का दौड़ा हुआ आता है और वो कहता है, बात तो हुई थी लेकिन बयाना नहीं हो पाया था। बेचने की बात तो चली थी लेकिन हो नहीं पाया। और अब इस जले हुए मकान को कौन खरीदने वाला है? और फिर आंसू वापस लौट आए। फिर छाती पीटना शुरू हो गया। मकान अब भी वैसा ही जल रहा है। मकान को कुछ भी पता नहीं चला, और इस बीच सब बदल गया। सब फिर बदल गया। मुंह फिर लौट आया, आंखें फिर अंधी हो गई। फिर मेरा जलने लगा है। तो भगवान बोध कथा कहती है, इस जीवन में मोह ही जलता है, मोह ही चिंतित होता है, मोह ही तनाव से भरता है, मोह ही संताप को उपलब्ध होता है, मोह ही भटकाता है, मोह ही गिराता है, मोह ही जीवन का दुख है। इसलिए मोह को अंधकार कहने की सार्थकता है। मोह में जो हम करते हैं, मोह में जो हम होते हैं, मोह में जैसे हम चलते हैं, मोह में जो भी हमसे निकलता है, वह ठीक ऐसा ही है जैसे अंधेरे में कोई टटोलता हो। नहीं कुछ पता होता क्या कर रहे हैं, नहीं कुछ पता होता कौन हो रहा है, नहीं कुछ पता होता कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है। आंखें नहीं होती हैं, मोह अंधा है। और मोह का अंधापन आध्यात्मिक अंधापन है। बोध कथा कहती है, मकान मेरा कैसे हो सकता है? मैं नहीं था तब भी था, मैं नहीं रहूंगा तब भी रहेगा। जमीन मेरी कैसे हो सकती है? मैं नहीं था तब भी थी, मैं नहीं रहूंगा तब भी होगी। और जमीन को बिल्कुल पता ही नहीं है कि मेरी है। और मेरा मोह एक सम्मोहन का जाल फैला लेता है। मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पिता है, मेरा धर्म है, मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरा मंदिर है और मेरी मस्जिद है। मैं के आसपास एक बड़ा जाल खड़ा हो जाता है। वह जो मैं का फैलाव है वही मोह का अंधकार है। भगवान बोध कथा यहीं समाप्त होती है। अंतिम लाइन है कि वह जो मैं का फैलाव है वही मोह का अंधकार है। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।